एक गांव में एक मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसी गांव में एक अलमीन नाम का भी एक व्यक्ति रहता था। अलमीन और मुकेश एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साथ ही साथ हर एक काम किया करते थे। एक दिन मुकेश अलमीन को अपने घर लेके आता है। अलमीन जब मुकेश की बहन को देखता है तो एकदम से मुकेश की बहन की तरफ आकर्षित होने लगता है और बोलता है, अरे भाई मुकेश, तेरा घर तो बहुत अच्छा है यार। कसम से मैं तो सोच रहा था कि तेरा घर भी मेरे घर की तरह ही होगा। अरे भाई तू ऐसा क्यों बोलता है यार। अबे तुझसे कितनी बार बोला है हमने कि इसमें अमीरी गरीबी मत देखा कर। तेरा घर मेरा घर एक ही तो है बात। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब था कि तेरा घर वास्तव में सच में बहुत ही सुंदर है, और इतना सुंदर घर ना मैं पहले कभी नहीं देखा था। और इस तरह अलमीन मुकेश की बहन के सामने उसके घर का बड़ाई करता रहता है। मुकेश भी बहुत ज्यादा खुश रहता है कि कम से कम मेरे दोस्त को मेरा घर तो पसंद आया। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन मुकेश घर पे नहीं रहता। उस दिन उसकी बहन घर पे अकेली रहती है। तभी अचानक से अलमीन आता है। अलमीन को देखकर उसकी बहन बोलती है, भैया तो घर पे नहीं है, भैया तो मार्केट की तरफ गए हुए हैं। आप एक काम करिए, थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। अलमीन जब इतना बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि आज मौका अच्छा है, आज अपने प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। और तभी अलमीन बोलता है, नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, परंतु समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। लेकिन फिर भी बोल ही देता हूँ नेहा। लेकिन प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। देखो नेहा, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और मैं कोई गलती भी तो नहीं कर रहा हूँ, प्यार ही तो किया हूँ। प्लीज नेहा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया की हर एक सुख खुशी सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें। नेहा जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ही नादान रहती है। नेहा को लगता है कि अलमीन उससे बहुत ज्यादा सच में प्यार करता है। और ये सोचते हुए नेहा बोलती है, अच्छा, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर जो तुम मुझसे प्यार करते तो क्या तुम सबके सामने मेरे प्यार का इजहार नहीं कर पाते। नेहा, तुम चिंता मत करो। समय आने पे मैं सबके सामने भी तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। लेकिन अभी हालात कुछ अच्छे नहीं है, इसके कारण से मैं किसी और के सामने तुम्हें प्रपोज नहीं कर पाऊंगा। ये बातें होती ही रहती है। तभी अचानक से मुकेश घर आ जाता है और मुकेश अपने दोस्त को देखकर बोलता है, अरे भाई, तू कब आया और बताया भी नहीं साले। और ऐसे भी आया है तो पानी न चाय नाश्ता किया कि नहीं अभी तक तू? अरे नहीं भाई, अभी जस्ट मैं भी आ ही रहा हूँ और पता चला कि तू नहीं है। अब मैं जाने ही वाला था, तभी अचानक से तू चला आया। अच्छा सुन, एक काम था तेरे से। वो तुझे तो पता ही है कि कल एग्जाम है, तो यार मेरे कुछ नोट्स तैयार नहीं है, तो क्या मैं तेरे नोट्स ले जा सकता हूँ? अरे पागल, ये भी कोई पूछने की बात है? चल, तू पढ़ के पास हो या मैं पढ़ के पास हूँ, बात तो एक ही है। और इस तरह मुकेश अलमीन की हर एक तरह से मदद करता और उसे अपने भाई की तरह मानता था। परंतु मुकेश को क्या पता था कि अलमीन ही उसके घर थाली में छेद कर रहा है। और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन और मुकेश घर पे नहीं रहता और उस दिन अलमीन घर पे आता है और आकर बोलता है, और नेहा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कसम से कहर ढा रही हो, कहर। अब बस भी करो यार, तुम कितना तारीफ करते हो फालतू का। अरे नहीं यार, फालतू का तारीफ नहीं कर रहा हूँ। सच में आज बवाल लग रही हो, बवाल। इससे पहले तुम्हें इतना खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा था जितना आज तुम सज धज के खूबसूरत लग रही हो। और इस तरह अलमीन अपने बातों में नेहा को फुसला लेता है और फुसलाकर उसे अपने बाहों में भर लेता है। परंतु थोड़ी देर बाद मुकेश भी अचानक से चला आता है। मुकेश इस मंजर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मुकेश बोलता है, अबे हरामजादे, ये तू क्या कर रहा है? मैं तुझे कितना भरोसा करता था, अपनी भाई की तरह मानता था, और तू मेरे घर में ही ये सब गंदा काम कर रहा है। साले, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने दोस्त कहने में भी। देख भाई, तू गलत सोच रहा है। मैं तेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और तेरी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरा यकीन नहीं कर रहा है तो अपनी बहन से पूछ ले। अच्छा, तो अब मैं अपनी बहन से भी पूछ लूँ। वाह, क्या गुल खिलाया मेरे दोस्त तूने। अरे मैं तुझे तो भाई की तरह मानता था, कभी किसी और नजर से मैंने तुझे नहीं देखा।
और तू अपनी बहन की हुई लाइन मर रहा है। सच कहते हैं साले कि अगर जो घर पे ना दोस्त दगा ना करे ना, तो किसी और की हिम्मत क्या है कि कोई दगा कर दे। मेरे घर से अभी चुपचाप निकल जा, वरना मुझे अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा और तेरे को ना जेल में भिजवाना पड़ जाएगा। इसलिए तू अभी मेरे घर से निकल जा। और इस तरह मुकेश अलमीन को अपने घर से निकाल देता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती केवल बाहर तक ही सीमित रखनी चाहिए, कभी घर तक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा आजकल के किसी दोस्तों पे, कब क्या दगा कर जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।